नमस्कार दोस्तों, धन के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस सीरीज में हम कुल 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे स्कैनएक्स के बारे में कि किस तरीके से स्कैनएक्स आपकी हेल्प करेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। सेकेंड चीज हम जानेंगे कि लाइव मार्केट स्कैनर फीचर किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा आपको स्टॉक सिलेक्ट करने की। और तीसरा हम बात करेंगे न्यूज पर, चाहे वो ओवरऑल मार्केट की न्यूज हो या फिर स्टॉक स्पेसिफिक हो, कैसे इमीडिएट आप न्यूज को देख के एनालाइज कर पाओगे कि स्टॉक्स बुलिश मूड में जाने वाला है, बेयरिश मूड में जाने वाला या फिर न्यूट्रल रहने वाला। ये सारी चीजें आप एक एक करके समझ पाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपके पास धन का डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ओपन कर लीजिएगा। चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और एक एक करके समझ लेते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्कैनएक्स स्टार्ट ट्रेड ओपन करना पड़ेगा। गूगल पर लिख के आप सर्च करिएगा और फाइनली ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आपका अकाउंट है धन के साथ तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद एक्चुअल में आप इसका ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। अपने पोजीशन को देख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ लॉगिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले स्कैनएक्स देखना है। तो स्कैनएक्स का एक ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। यहाँ पर नीचे आप आएंगे तो लाइव मार्केट स्कैनर है। नीचे आएंगे तो ट्रेंडिंग स्क्रीनर्स हैं जिसमें रियल टाइम, इंट्राडे, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, प्राइस वॉल्यूम, कैंडलस्टिक, इन सब के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने एक बेसिक इंटरफेस समझा। अब जानते हैं अपने काम की चीजें। पहली चीज ये है कि हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हमें कंपनी को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही निवेश करना है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ मोमेंटम देख के निवेश करना है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपनी के फंडामेंटल पर ज्यादा फोकस करता है। तो ये चीज आपको हमेशा अपने नजर में बनाए रखना है। और फंडामेंटल से मतलब ये है कि कंपनी की नींव कितनी मजबूत है। चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी, यहां से सर्च बार में आप आइएगा और टाटा स्टील डाल के सर्च कर लीजिएगा। लेकिन मेरे बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि टाटा स्टील में आप निवेश करिए। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से मैं बता रहा हूं, तो ये सिर्फ आप इसे एजुकेशनल पर्पस से ही लें। चलिए टाटा स्टील को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे फाइनली टाटा स्टील का डिटेल एनालिसिस आप यहां से कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं टाटा स्टील फाइनली ओपन हो गया है। यहां पे टाटा स्टील की वर्तमान में प्राइस 129 रुपए 8 पैसे के करीब चल रही है और आज के डेट में ये मार्केट में गिरा हुआ है। आप एक ओवरव्यू ले सकते हैं जहां से आप इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख सकते हैं कि कितना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 52 वीक में इसने हाई कितना बनाया है, तो 52 वीक में लगभग 185 रुपए के करीब इसने हाई बनाया है और इसका अर्निंग पर शेयर माइनस में है, यानी इस शेयर की कमाई ही माइनस में है। तो ये बहुत अच्छी बात तो नहीं कह सकते। 52 वीक के लो की बात करते हैं तो 122 रुपए 62 पैसे है। इसका पी 50.25 है। पीबी रेशियो की बात करें 1.83 है। तो लगभग अपने एक्चुअल बुक वैल्यू से लगभग दूना पे ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड इसका बहुत अच्छा है, 2.78 है। तो कंपनी के पास जितनी इक्विटी है उसके कंपैरिजन में 0.89 इसका डेट है। तो अगर यहां इंडस्ट्री की बात करें तो मेटल एंड माइनिंग है और सेक्टर आयरन एंड स्टील है। अब यहां पर इसका चार्ट आप देख सकते हैं। एक दिन का देखना है तो 1 डे पे क्लिक करिएगा, 5 डे का देखना है 5 डे पे क्लिक करिएगा, 1 महीने का देखना है 1 एम पे क्लिक करिएगा, 6 महीने का देखना है तो 6 एम पे क्लिक करिएगा, 1 साल का देखना है तो यहां पे क्लिक करेंगे और 5 साल का आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पे इस पीरियड में लगभग 2020 में इसकी कीमत 27 रुपए 62 पैसे थी। अगर आप उस समय लिए होते तो आज आपके पास काफी पैसा बना होता जब ये अपने पीक पे था। तो यहां पे आप इस तरीके से इसका चार्ट देख सकते हैं। अब आप नीचे करके आएंगे तो कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज है तो वो भी देख सकते हैं। वो सब शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, कंपनी का फंडामेंटल आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए यहां ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे नेगेटिव में है, नेट इनकम ग्रोथ भी नेगेटिव में है, कैश फ्लो भी नेगेटिव में है, आरओई भी नेगेटिव में है, आरओसीई नेगेटिव में है, ईबिडा नेगेटिव में है, सब कुछ नेगेटिव में ही दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि कंपनी फाइनेंशियली अभी बहुत अच्छा साउंड नहीं कर रही है। तो लॉन्ग टर्म तक अगर आपको होल्ड करना है तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली अच्छा काम नहीं कर पा रही है। ईयरली फाइनेंशियली रिजल्ट आप यहां से देख सकते हैं, जिसमें आप रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ईबिडा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, सब कुछ देख सकते हैं एक ही जगह पे। नीचे अगर आपको बैलेंस शीट देखना है तो यहां से आप इस कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हैं। अब यहां पे अभी जो बैलेंस शीट ओपन है वो कंसोलिडेटेड है। अगर आप इसे चाहें तो स्टैंड अलोन
करके देख सकते हैं तो आप स्टैंड अलोन करके भी देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट देख सकते हैं। इसके बाद आपको कैश फ्लो देखना है। अब यहाँ पे आप कैश फ्लो देख सकते हैं। कैश फ्लो में यहाँ कंसोलिडेटेड है, आप चाहें तो इसे भी स्टैंड अलोन कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं, एफआईआईज देख सकते हैं, डीआईआईज का देख सकते हैं, गवर्नमेंट का देख सकते हैं, पब्लिक एंड रिटेल का देख सकते हैं, वो सारी चीजें आप देख पाएंगे। डिविडेंड हिस्ट्री की बात करते हैं तो कंपनी ने कब और कितना डिविडेंड पे किया, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो आप इसके पीयर्स के बारे में देख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो कंपनी है उनके बारे में उनका क्या परफॉर्मेंस है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। कोई कारपोरेट एक्शन हुआ है तो यहां से देख सकते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर बहुत खास मतलब नहीं रखता है, हाँ टेक्निकल इंडिकेटर आपको कब एंट्री करनी है इसको इसके लिए गाइड कर सकता है। तो इस तरीके से लगभग सारी चीजें आपने एक ही पेज पर देख ली। किसके बारे में देखा आपने? टाटा स्टील। अब मान लीजिए आप सारी चीजें एक साथ नहीं देखना चाहते हैं, कुछ खास चीजें देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको रेशियोज देखना है तो यहाँ फाइनेंशियल रेशियोज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ रेशियोज खुल जाएंगे। बैलेंस शीट देखना है तो बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, बैलेंस शीट खुल जाएगा। कैश फ्लो देखना है, यहाँ कैश फ्लो पे क्लिक करेंगे, केवल कैश फ्लो आपको दिखने लगेगा। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। यहां से पेन का निशान है, इस पे क्लिक करके आप चाहें तो कुछ और चीजें यहां ऐड भी कर सकते हैं, कुछ और रेशियोज ऐड भी कर सकते हैं। यहां पे देखेंगे कुछ और रेशियोज यहां देखने के लिए मिल रहे हैं, अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी को रिमूव भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हम यहां से क्लोज कर देते हैं। ऐड करने के बाद सेव रेशियो पे क्लिक करेंगे तो वो रेशियो फिर यहां दिखने लगेगा। तो ऐसे आप कर पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने राइट साइड में, यहां पे इन्वेस्टमेंट रिटर्न है। लॉन्ग टर्म की बात कर, आप लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हैं? भाई हम तो लॉन्ग टर्म में देखना चाहते हैं, हम लॉन्ग टर्म पे करते हैं। अब एक वर्ष में देखेंगे कंपनी ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है, यानी कंपनी का कोई रिटर्न ही नहीं है, लेकिन 2 साल के पीरियड में कंपनी ने सिर्फ 5.80% का रिटर्न दिया है। तो मतलब अगर 2 साल तक आप इस कंपनी में निवेश किए हैं तो आपका पैसा कहीं न कहीं इन्फ्लेशन खा गया, कंपनी ने आपको कुछ फायदा ही नहीं दिया। 3 वर्ष के पीरियड में देखेंगे तो लगभग 17.43% का रिटर्न है। 4 वर्ष के पीरियड में 99.51% है। लेकिन अगर आप 5 साल पहले इसमें पैसा लगाए होते तो अभी आपका पैसा काफी ज्यादा हो गया होता। लगभग 171.69% का ग्रोथ 5 साल में दिखाया है कंपनी ने। अब अगर आप इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं, आपको यहां बाई पे क्लिक करना होगा। आप यहां से क्वांटिटी लगाएंगे। अगर आप मार्केट प्राइस पर बाई करना चाहते हैं तो यहां इंस्टेंट बाई पे क्लिक करके बाई कर सकते हैं, लेकिन लिमिट प्राइस लगाना चाहते हैं तो यहां से लिमिट प्राइस लगा के बाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग यहां पे करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग करने के बाद वो सारी चीजें आप ऐड करके बाई कर सकते हैं। आप एमटीएफ के माध्यम से भी यहां से बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां से बाई कर पाएंगे। आप चाहें तो यहां से भी बाई कर सकते हैं, यहां पे भी क्लिक करके सेम चीजें आप कर पाएंगे और इजीली इसमें बाई कर पाएंगे। तो अब आपने देखा स्कैनएक्स में फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का कैसे करते हैं, कैसे स्कैनएक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड हम देखेंगे लाइव मार्केट स्कैनर। यहां जैसे नीचे आएंगे लाइव मार्केट स्कैनर दिख रहा है। इसमें आपको बुलिश सिग्नल में कौन कौन से स्टॉक हैं, बियरिश सिग्नल में कौन से स्टॉक है, ये सारी डिटेल्स आपको दिख गए। अब मान लीजिए आपको और डिटेल में देखना है, यहां लाइव है, लाइव पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लाइव पे क्लिक करेंगे अब सारे स्टॉक्स आपको धीरे धीरे दिखने लगेंगे। अभी यहां निफ्टी 500 है तो निफ्टी 500 में जो स्टॉक हैं उन्हीं के बारे में डिटेल्स आपको दिखेंगी। चलिए यहां बुलिश सिग्नल है, हम यहां ऑल कर देते हैं और बुलिश सिग्नल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे ओपन होंगे। अभी आप देखेंगे टेक महिंद्रा बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। तो इस तरीके से भी देख के आप देख सकते हैं कि कौन से स्टॉक में आने वाले समय में पोटेंशियल दिख रहा है। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप चाहें बियरिश सिग्नल में देखना चाहें, बुलिश को हटा के आप बियरिश में देख सकते हैं। ये सारे के सारे स्टॉक्स आज बियरिश मूड में दिख रहे हैं। तो इस तरीके से लाइव मार्केट स्कैनर की मदद से आप बुलिश एंड बियरिश स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये बियरिश है। अब अगर आपको देखना नियरिंग लो तो आप यहां पे क्लिक करेंगे और यहां से क्लिक कर लेंगे। अब आपको वो भी स्टॉक दिखेंगे जो कि नियरिंग लो होंगे। तो इस तरीके से लाइव मार्केट स्कैनर का यूज करके आप अपने लिए स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो सबसे प्राथमिकता आपको देनी है उसके फंडामेंटल एनालिसिस को, यानी कंपनी फंडामेंटली कितना साउंड कर रही है। अदरवाइज आपको नुकसान होने के चांसेस बने रहते हैं। तीसरी चीज हम समझते हैं न्यूज के बारे में। यहां न्यूज पे आप क्लिक करेंगे। अब आज के डेट में जो सारी न्यूज होंगी वो आपको यहां पर दिख जाएंगी। अब मार्केट न्यूज पे अगर है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट में जो भी चल रहा है वो सब आप यहां पे दिख जाएगा। उसके हिसाब से आप यहां पोजीशन बना सकते हो। अब यहां देखेंगे ये ग्रीन सिग्नल है यानी पॉजिटिव न्यूज है, और यहां पे देखेंगे ये नेचुरल व्यू है। अगर यहां रेड में देखेंगे तो ये नेगेटिव व्यू है। इस हिसाब से आपको ये भी नहीं सिलेक्ट करना है कि अभी जो न्यूज है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, सब कुछ दिया हुआ है। अब मान लीजिए किसी स्टॉक के बारे में क्या न्यूज है वो देखना है तो कंपनी एंड स्टॉक न्यूज पे क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि कंपनी एंड स्टॉक के बारे में पॉजिटिव न्यूज, नेगेटिव न्यूज, न्यूट्रल न्यूज, वो सारी चीजें आप यहां पर देख सकते हैं।
देख रहे हैं बहुत सारे न्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिल गए। यहाँ से चाहे तो आप पोजीशन भी बना सकते हैं इस न्यूज के बेसिस पे। यहाँ बाई है, बी पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से पोजीशन बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कंपनीज इन पोर्टफोलियो, तो किसी कंपनी में अगर आप निवेश किए हुए हैं तो वो आपकी दिख जाएगी, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख जाएगी। अगर नहीं दिखी है, अगर आपने निवेश नहीं किया है, तो यहाँ से इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके इजिली निवेश करेंगे, उसके बाद उस कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज रहेगी तो आपको शो होने लगेगी। तो इस तरीके से आज हमने स्कैनएक्स के बारे में समझ लिया, लाइव मार्केट स्कैनर के बारे में भी समझ लिया और न्यूज के बारे में भी समझ लिया। तो आज की वीडियो में हमें 3 टॉपिक डिस्कस करना था। उम्मीद करता हूं तीनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो, आप इसे इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।